पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। पिता, आपके वचन के द्वारा हम समझते हैं कि क्या कमी घटी है हमारे ज़िंदगी में और हमें क्या किस दिशा में जाना चाहिए और क्या करना चाहिए कि उन चीज़ों को हटाए जो हमारे बरकतों को, हमारे आशीषों को रोकता है हमारे जीवन में। पिता, उन चीज़ों को हटाए जो आपके महिमा होने से रोकता है पिता, ताकि आपके नाम को निंदा ना हो जाए हमारे जीवन के द्वारा। होने दो कि हर एक के जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा आप कार्य कीजिए और हमें सिखाइए कि ये जो आज का वचन है वो हमारे जीवन में कैसे जिए। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। पहले जुड़वे जो पूरे बाइबल में है, जो पूरे दुनिया में पहले दो जुड़वे नहीं, एक जुड़वा है ना, आदम और हवा के बच्चे थे जिनका नाम था केन और एबल। ठीक है, केन और एबल जो थे दो भाई थे। पापा आदम ने उनको बहुत बखूब रीति से कहा कि आपको क्या चढ़ावा देना है परमेश्वर को, उनको समझाया था, उनको सिखाया था। फिर भी एक दिन ऐसा आया जो सबको पता है कहानी, क्या कि एबल ने, मतलब आबिल क्या बोलते उसको, आबिल छोटे वाले भाई ने या दूसरा आने वाला भाई ने क्या किया, परमेश्वर को एक चढ़ावा चढ़ाया। क्या? एक मेमना, एक भेंट चढ़ाया, मेमना। ठीक है, और परमेश्वर को वो बहुत अच्छा लगा। दूसरे वाले भाई ने, मतलब पहला वाला भाई ने, जो बड़ा वाला भाई था, उसने क्या चढ़ाया? भूमि का उपज, घास फूस। पर परमेश्वर को वो पसंद नहीं आया, तो परमेश्वर ने आबिल के भेंट को अर्पण किया, मतलब अपनाया या स्वीकार किया, ग्रहण किया, और ये केन के भेंट को नाकार दिया। उसमें कुछ प्रॉब्लम था क्या? क्या प्रॉब्लम था? कुछ नहीं। केन का प्रॉब्लम था ये कि तुम्हारा गलती है भाई, परमेश्वर ने इनका भेंट अपनाया, तुम्हारा भेंट नहीं अपनाया, क्योंकि तुम्हारा भेंट जो था वो गलत था। सही भेंट लाते थे तो परमेश्वर अपनाते थे। परमेश्वर बोलते भी है अगर तुम सही करते थे तो मैं अपनाता था, मुझे क्या प्रॉब्लम है उसमें। पर केन को, बड़े वाले भाई को गुस्सा आया। क्या आया? सब लोग बोलो, जो हमको नहीं आता है। बड़े वाले भाई को गुस्सा आया और बड़े वाले भाई ने फिट ऑफ रेज जिसे कहते हैं, मतलब अचानक भयानक वाला गुस्से में आकर, जब कोई नहीं था वहां पर, अपने भाई को मार दिया। आपको पता है ना, सबसे पहले आदमी जो मरा था वो आदम नहीं था, वो एबल था। ठीक है, तो इसलिए बाइबल में लिखा है एबल से लेकर, ठीक है, तो पहला आदम नहीं मरा था, उसका बेटा मरा था। ठीक है, तो केन ने गुस्से में आकर आबिल को मार दिया और चला गया। परमेश्वर आए उनके पास, जैसे उनके पापा के पास भी आए थे पहले। परमेश्वर आए उनके पास और बोले, तेरा भाई कहाँ है? परमेश्वर को नहीं पता था क्या भाई कहाँ है? पता नहीं, तेरा भाई कहाँ है? तो आदम ने क्या, केन ने क्या कहा? केन ने क्या कहा? भाई बहन एक दूसरे के बारे में, मम्मी जब पूछते तुम्हारे भाई कहाँ, तुम्हारे बहन कहाँ, क्या बोलते हम मम्मी को? मुझे क्या पता है, मैंने तो लेकर रखा है उनका, नहीं जिम्मेदारी लेकर रखा है उनका, नहीं है ना, मुझे क्या पता, मुझसे क्या पूछ रहे हो? उनसे पूछो, तुम्हारी लाडली बेटी है, तुम्हारा लाडला बेटा है, तुमसे पूछो, मुझसे क्या पूछो, मैंने थोड़ी ना लेना देना रखा है उसके साथ। केन ने बोला, आबिल का लेना देना मेरे से मत पूछो, कहाँ है वो, क्या है, मुझे नहीं मालूम। परमेश्वर ने तुरंत बोला, तेरे भाई का खून जमीन से चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार कर मुझसे दुहाई मांग रही, या क्या बोलते, प्रार्थना, या जो भी है। तेरा भाई का खून जमीन से चिल्ला चिल्ला कर, मरने के बाद भी खून बात करता है, लहू बात करता है, क्योंकि लहू में जीवन है। समझ में आया? यीशु मसीह का लहू जो है वो क्षमा के लिए चिल्लाता है, और आबिल का लहू जो था वो न्याय के लिए चिल्ला रहा था। समझ में आया? तो यीशु मसीह के लहू के वजह से हमें क्षमा मिला है। मरने के बाद भी आदमी का लहू पुकार पुकार कर, चिल्ला चिल्ला कर कहता है। तो परमेश्वर ने बोला, तूने क्या किया? तूने तेरे भाई को मार डाला, तूने तेरे भाई को मार डाला। अब तुझ पे एक पनिशमेंट होगा, जहां पर भी तू जाएगा लोग तुझे देखेंगे, तुझे मारने के लिए आएंगे। तो वो बोला कि मेरा जो पनिशमेंट है, या मेरा जो दंड है वो बहुत बड़ा है।
ठीक है, यहां पर रुकते। गुस्से में जो आप करते हो ना, उसके बाद वाला जो आपको अफसोस होता है, वो दंड बहुत ही भयानक है। उससे बच के रहना। आप गुस्से में आज भी अगर आप गुस्सा किसी से कर रहे हो ना, नफरत किसी से करते हो ना, इसलिए करते हो क्योंकि आपको लगता है वो जिंदा रहेंगे, आप बाद में उनके साथ अच्छे से रहोगे। क्या अगर नेक्स्ट मोमेंट वो मर गए तो किसको सॉरी बोलने के लिए जाओगे आप? हल्के में ले लिया हमने रिश्तों को, इतने हल्के में ले लिया कि किसी को भी होश खोकर हम किसी को भी कुछ भी सुना देते हैं और हमको लगता है कि हमारा हक है, हमारा अधिकार है। 7 कड़वी सच मैं आपको आज बताने वाला हूं, बाइबल के तरफ से, बाइबल से बताऊंगा आपको कि अगर आपको प्यार करने नहीं आता एक दूसरे से, तो आपका अस्तित्व क्या है, आपका हैसियत क्या है, आपका आइडेंटिटी क्या है, अगर आप एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 कोरिन्थियंस 13:1-3 रीड। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं, तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। क्या बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। जो पौलुस कहता है कि जब मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं, मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूं। हुआ कुछ वहां पर? जब मैं अन्य भाषा में बातें करता हूं, मेरा उन्नति होता है। मैं हर दम अन्य भाषा में बातें करता हूं, पर मेरा अन्य भाषा व्यर्थ है अगर मुझ में प्यार नहीं है तो। आप 1000 शब्द परमेश्वर के सामने बोलने से बेटर 2 प्यार भरे शब्द अपने भाइयों से करो ना, तो वो परमेश्वर के नजरों में ज्यादा मायने रखता है। परमेश्वर के सामने अन्य भाषा में बातें करने के लिए कोई भी बोल सकता है, कोई भी आसानी से कर सकता है। परमेश्वर बोल रहा है, पहला ये दरवाजा खोल, तेरा भाई जो बाहर बैठा है, तेरे बच्चे जो बैठे हैं बाहर, तेरा पति जो बैठा है बाहर, तेरे सास ससुर बैठे हैं बाहर, तेरे माता पिता बैठे हैं बाहर, उनसे जाके पहले प्रेम से बात करो, फिर इधर आके अन्य भाषा में बातें करो। क्योंकि ये अन्य भाषा मेरे सामने से ठन 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 ऐसा चल रहा है। अन्य भाषा से भी श्रेष्ठ प्यार है। नेक्स्ट आगे। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं ज्ञान और भविष्यवाणी करूं। अरे भविष्यवाणी करने वाले लोग तो बहुत ही बड़े होते हैं ना, भविष्यवाणी कर रहे कि सामने आने वाले दिनों में क्या होने वाला, ये वो। पर अपने लोगों को अगर मारेंगे, अपने लोगों से रूडली बात करेंगे, नफरत से बात करेंगे, तो वो क्या है? कुछ भी नहीं। हमको लगता है चिन्ह चमत्कार कार्य वगैरह बड़े बड़े चीजें करेंगे परमेश्वर के लिए, वो बहुत है। नहीं, परमेश्वर बोल रहे सबसे मेन आपको करना है प्रेम एक दूसरे से। यही मुश्किल है, यही सबसे मुश्किल है। आगे। और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास भी है मेरे पास, पर मेरे पास प्रेम नहीं है। मैं अपने भाई के साथ 2 शब्द प्रेम से नहीं बोल सकता, मुझे तुरंत गुस्सा आता है। मुझे नफरत है मेरे भाई बहन से जो यीशु मसीह को अपनाए, उनसे, मेरे बच्चों से मैं बात नहीं कर सकता हूं धीमे आवाज में। मेरे माँ बाप से मैं उल्टा सवाल जवाब देता हूं। और अगर मेरे पास विश्वास है जो मैं पहाड़ों को हटा सकता हूं, पहाड़ों को हटा के क्या करोगे जब कोई भी आपके साथ है नहीं? किसको सुनाओगे, किसको बताओगे? प्रेम के बगैर आपका विश्वास भी अधूरा है, आपका विश्वास भी खोखला है, आपका प्रार्थना खोखला है और आपका ज्ञान खोखला है। परमेश्वर कह रहे सही मसीहत या सही मसीह जीवन आपके बंद कमरे में नहीं है, आपके बाहर होता है। आपके पहले घर में होता है, फिर समाज में होता है। उससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। यस। बंद कमरे में कोई भी बैठ सकता है,
क्योंकि उधर किसी के साथ बात तो नहीं करना पड़ता है, कोई मुझे नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, कोई मुझे नहीं तंग करेगा, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। परमेश्वर तो अदृश्य है, नहीं दिखते हैं, मजे मजे है बंद कमरे में। आगे, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं, संपूर्ण संपत्ति, पौलुस कह रहे हैं मैं अपना संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं। आगे, या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं, देह जलाने के लिए इतना तक बलिदान करूं मैं, 40 दिन उपवास प्रार्थना करूं मैं, पर प्यार नहीं है मेरे लोगों के लिए, मेरे अपने लोगों के लिए, मेरे भाई बहन के लिए, मेरे पति पत्नी के लिए, तो मैं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं, तो मुझे कुछ भी। लाभ। और हम सोच रहे हमारा विश्वास क्यों काम नहीं कर रहा है, हमारा प्रार्थना क्यों काम नहीं कर रहा है, हम अन्य भाषा में बातें करते पर वो काम क्यों नहीं कर रहा है, हम चर्च में आते पर वो काम क्यों नहीं कर रहा है, मेरे जीवन में अभी भी इतना झगड़ा क्यों है। समाज में प्रॉब्लम नहीं है, समस्या आपके घर वालों में नहीं है, गौर से सुनिए, समस्या आप में है। सब लोग बोलो समस्या हम में, समस्या आप में है। आपको दुनिया के सबसे बेस्ट वाला, उत्तम वाला पति भी दिया जाए ना तो उनके साथ भी झगड़ा करोगे। आपको दुनिया के सबसे बेस्ट बच्चे भी दिया जाएगा ना तो उनमें भी आप गलतियां निकालोगे। हम लोग ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग जाके भी स्वर्ग में भी गलतियां निकालेंगे। बहुत ठंडी है, बहुत गर्मी है, अरे बहुत रोशनी है, थोड़ा कम कर दो। गैब्रियल थोड़े हल्लू से बहुत हवा आ रहा है, हल्लू से उड़ो। उधर भी जाके हम लोग मिनमिनाएंगे, बोलेंगे अरे परमेश्वर ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। आपको सबसे उत्तम आलीशान घर भी दिया जाएगा, हर रोज आपके अकाउंट में 1 लाख भी आएगा तो भी आप खुश नहीं रहोगे। क्यों? प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सब लोग बोलो प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। 7 कड़वी सच। अगर आप झगड़ा कर रहे हो, अगर आप गुस्सा करते हो, अगर आप नफरत करते हो, अगर किसी का चेहरा आपको नहीं देखना है, भले ही वो 1 सेकंड के लिए, भले ही वो 1 सेकंड के लिए, मुझे इसका चेहरा नहीं देखना है, ठीक है चल छोड़ या जान दो, इतने के लिए भी 7 कड़वी सच आपके अस्तित्व के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा वचन से। सबसे पहला 1 जॉन 4, पहला यूहन्ना 4, 7 से 13। पहला यूहन्ना रीड ना, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7वां वचन। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। सबसे पहला कड़वा सच, अगर आप झगड़ा कर रहे हो आप परमेश्वर से जन्मे नहीं हो। सब लोग लिखो, परमेश्वर से नहीं जन्मे। यू आर नॉट बॉर्न ऑफ गॉड। इफ यू फाइट, अगर आप झगड़ा कर रहे हो इतना जान लो कि आप परमेश्वर से जन्मे नहीं हो। यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो प्यार करता है, और ऐसा प्यार करता है जैसा परमेश्वर ने हमसे किया, और परमेश्वर उसमें रहता है, वो परमेश्वर में बना रहता है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दिया, इस हद तक प्यार किया, और हम अपने बारे में सोचते हैं, इसलिए तो हम झगड़ा करते हैं। उसने मेरे खिलाफ ऐसा बोला, उसने मेरे सामने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। अपने बारे में सोचते। परमेश्वर का प्यार अपने बारे में नहीं सोचता है,
सबसे पहला कड़वा सच ये है कि तुम परमेश्वर से जन्मे नहीं हो अगर तुम झगड़ा कर रहे हो। सब लोग हैं? यस। ना तुम, ये वचन में लिखा है, ना तुम परमेश्वर को जानते हो। सब लोग हैं यहाँ पे? ना तुम परमेश्वर से जन्मे हो, ना तुम परमेश्वर को जानते हो, ना परमेश्वर तुम में रहते हैं। अगले बार अगर आप किसी को झगड़ा करते हुए देखो तो उनका अस्तित्व ये है, जान लो आप। ना ये परमेश्वर से जन्मे हैं, ना ये परमेश्वर को जानते हैं, ना परमेश्वर इनमें है। तैयार है दूसरे के लिए? थैंक यू फादर। 1 जॉन 3:23-24। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 23 वचन। और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसी के अनुसार आपस में प्रेम रखें। और जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वह उसमें और वह उनमें बना रहता है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है हम जानते हैं कि वह हमें बना रहता है। दूसरा मुद्दा साफ साफ है, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। सब लोग हैं यहाँ पे? ध्यान देना, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ अगर तुम प्रेम नहीं कर सकते हो। यू आर नॉट सेव्ड। आपके बाइबल में है कि मैं अपने बाइबल से पढ़ रहा हूं? कोई झगड़ा करता है साफ साफ दर्शाता है उसका उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा है कि 2 ही आज्ञा उसने दिया। एक, यीशु मसीह पे विश्वास। सब लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? दूसरा, अपने भाइयों से प्रेम। ये आपका कंप्लीट उद्धार है, ये पूरा उद्धार है आपका। यीशु मसीह पे विश्वास करना बहुत आसान है, पर अपने भाइयों से प्रेम करना, अरे ये मुश्किल है, ये छोड़ दो, हम स्वर्ग तो जा रहे ना। ये आपका पूरा उद्धार नहीं है। यीशु मसीह पे विश्वास कोई भी कर सकता है, वो आसान बात है करने के लिए। हाँ, मैंने यीशु को मेरे जीवन का प्रभु बना दिया, बस बाहर जो दिखाना है जो आपके अंदर हुआ है, क्योंकि जब यीशु मसीह आते सबसे पहले वो आपके हृदय को बदलता है और नफरत निकालता है आपके हृदय से। अब इस दिन के बाद आप किसी से नफरत नहीं कर सकते हो, आप उनसे प्यार ही करते हो, क्योंकि परमेश्वर का प्यार, जैसे सिस्टर ने कहा रोमी 5:5, आपके हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। आपको वो प्यार दिया गया है दूसरों को देने के लिए। 2 चीज है, एक यीशु मसीह पे विश्वास और दूसरा भाइयों से प्रेम। सब लोग बोलो भाइयों से प्रेम। भाई में आता है बच्चे, पति, पत्नी, माँ बाप, सास, ससुर, सब 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 लोग हैं? तीसरा मुद्दा 1 जॉन 2:8-11। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 8 से लेकर 11 वचन। फिर मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ और यह तो उसमें और तुम में सच्ची ठहरती है, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अभी चमकने लगी है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, वह अब तक अंधकार ही में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है वो किस में है? अंधकार में। आप अंधकार में हो। तीसरा मुद्दा, अगर आप नफरत में जी रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, गुस्से में रहते हो, आप अंधकार में अभी भी हो। यीशु मसीह आए ताकि आपको अंधकार से उजियाले में लाए, पर आप बोल रहे हो यीशु मसीह उजियाला बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे ज्योति के साथ नहीं रहना है, क्योंकि ज्योति के साथ रहना इतना आसान नहीं है, तो मुझे अंधकार में रहना है। मुझे अंधकार में रहना है। जो लोग झगड़ा करते हैं, जो लोग गुस्सा करते हैं, जिनका नाक 24 घंटे फुला हुआ रहता है, वो लोग अंधकार में है, ये दर्शाता है। अभी कुछ लोग बोलते हैं नहीं ये तो पवित्र गुस्सा है। पहले खुद पवित्र बनो फिर पवित्र गुस्सा करो। पवित्र बने बिना पवित्र गुस्सा कर रहे हो, ये बड़ी बात है। ठीक है, तो क्या है? सबसे पहला क्या है? जो नफरत करता है वो परमेश्वर से जन्मा नहीं है। दूसरा, जो नफरत करता है उसका उद्धार नहीं हुआ। तीसरा, जो नफरत करता है वो अभी भी अंधकार में जी रहा है।
मतलब आप शैतान के कब्जे में हो, शैतान के क्षेत्र में हो, इसलिए वो आके आपको टपली मार मार के जाता है और आप सोचता है किसने टपली मारा। फोर्थ पॉइंट, जॉन 13:34-35। यूहन्ना 13 अध्याय 34 से लेकर 35 वचन। जॉन 13 34-35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जानेंगे कि तुम मेरे, अगर तुम नफरत कर रहे हो एक दूसरे से तो तुम यीशु मसीह के चेले नहीं हो। सब लोग है? समझ में आ रहा है या बहुत मुश्किल हो रहा है? आपके वजह से परमेश्वर का सुसमाचार जो है उस पे निंदा हो रहा है, कलंक आ रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरा जो झगड़ा करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे गुस्सा दिखाना, मुझे मेरा ताव दिखाना, मुझे झगड़ा करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुसमाचार बाद में देखेंगे, यीशु मसीह का नाम बाद में। पहला मेरा गुस्सा, पहला मेरा घमंड, पहले मुझे बताने दो चाटा मारने दो, फिर आके उनसे यीशु मसीह को अपनाओ। क्यों अपनाएंगे भाई? क्यों अपनाएंगे? यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जैसे मैंने, यहाँ पर क्या लिखा है? A new commandment I given to you, एक नया आज्ञा। सब लोग बोले नया आज्ञा। आपको पता है आपको प्यार कैसा करना है? जैसे आपके माँ बाप ने आपसे प्यार किया, करेक्ट? सही बात है, सही बात है। Yes. अभी तो वचन पढ़े भाई, अरे थोड़ा तो सुन लो वचन, थोड़ा से 2 मिनट जब सिस्टर पढ़ रही है ना तभी वचन सुन लो। जैसे यीशु ने प्यार किया आपसे वैसे आपको प्यार करना है। कैसे? एक नया आज्ञा। क्यों? पुराने आज्ञा में क्या लिखा था? लेविटिकस 19:17-18 मत खोलो, लेविटिकस 19:17-18 में लिखा है आपको प्यार करना है जैसे आप अपने आप से प्यार करते हो। पर यीशु मसीह आए और बोले एक नया आज्ञा मैं तुम्हें दे रहा हूं, अपने समान प्यार मत करो, जैसे मैंने तुझसे प्यार किया वैसे प्यार करो। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि यीशु को भी मालूम है मम्मी के जैसे कुछ लोग हैं जो अपने आप से प्यार नहीं करते हैं, अपने आप के बिना सोचे दूसरे लोगों के लिए सब कुछ कर जाएंगे और अपने बारे में सोचते ही नहीं। ऐसे लोग भी हैं जो अपने आप से खुद ही से प्यार नहीं करते आजकल के ज़माने में, है कि नहीं? यहाँ पर कितने लोग हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं मैं अपने आप से प्यार करता हूँ? नहीं, आपको मालूम है कि मैं क्या, आपको लग रहा है कि कबाड़ा हूँ, मुझसे क्या होगा। तो यीशु मसीह ने स्टैंडर्ड इतना ऊपर कर दिया कि अपने आप जैसे प्यार करते हो वैसे प्यार मत करो, क्योंकि शायद से वो भी खोखला हो सकता है। जैसे मैंने तुझसे प्यार किया, सिद्ध प्रेम। और प्यार का सबसे बड़ा अनुवाद या सबसे बड़ा डेफिनेशन क्या है पता है आपको? जो एक माँ अपने बच्चों के लिए करते क्या है? त्याग, बलिदान। यीशु मसीह ने बलिदान देकर अपना प्यार दिखाया। सबसे पहले चीज जो आपको बलिदान करना पड़ेगा वो है आपका घमंड, वो आपका घमंड। क्योंकि प्यार के बीच में एक ही दरार आता है, दो भाइयों के बीच में एक ही दरार आता है, वो है घमंड। उसका घमंड अलग, मेरा घमंड अलग, हम झुकेंगे नहीं, दोनों भी ढीठ के ढीठ रहेंगे, इसलिए तो झगड़ा होता है। थैंक यू फादर। यीशु मसीह ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्यार किया ना वैसे प्यार करो, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। मेरा पहचान तुम्हारे प्यार करने से, लोग मेरे बारे में जानेंगे जब तुम एक दूसरे से प्यार करते हो। आपको पता है बाइबल में लिखा है, आपके ही बाइबल में लिखा है कि धर्मी जन के घर से क्या आता है, क्या गूंजता है? जय जयकार की, जय जयकार की ललकार। आपको पता है ना हम किस में रहते हैं? परिवार में रहते। परियों का वार होता रहता है परिवार में, परियों का वार, है ना?
परी रहते हैं वहाँ पे, सब स्वर्गदूत ही बैठे हैं वहाँ पे घर में, पर वार ही चलता रहता है। इसको बोलते परिवार। अरे धर्मी जन के घर से गूंजना चाहिए जय जयकार, और क्या गूंजता है? झगड़ा। ऊंचे आवाज में बात करते और ऐसा था दिखाते, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, किसी को भी सुनना है सुनने दो, उनको सुनने दो कि तुम कितने बकवास लोग हो। क्या बात है? और आपको मजा आता है, और वो और चिल्लाते हैं और आप और चिल्लाते हो। झगड़ा, आई मीन कंपटीशन चल रहा है, कौन सबसे ज्यादा चिल्ला सकता है। अरे माइक सिस्टम दूं क्या? माइक ले लो ना, स्पीकर ले लो। बेवकूफ हो क्या तुम? क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है कि परमेश्वर विराजमान होते हैं धर्मी जन के जय जयकार में, धर्मी जन के स्तुति में। और अगर आप कुड़कुड़ा रहे हो और झगड़ा कर रहे हो, किसको विराजमान कर रहे हो आप? किसको? बताओ किसको? जोर से बोलो, जैसा झगड़ा कर रहे हो वैसे बोलो। शैतान अपना सिंहासन तैयार करे। अरे ये लोग जय जयकार कर रहे, अरे मेरा सिंहासन बना रहे अपने घर में, वाह। अरे एक एक डालता रहता वो ईंट पत्थर कि मेरा सिंहासन बन जाए, यहाँ पे मैं स्थापित करूंगा। और आपको लगता है कि झगड़ा करने से और झगड़ा होता है, अगले दिन और झगड़ा और झगड़ा और झगड़ा, क्योंकि शैतान अब बस गया वहां पे। परमेश्वर कब का निकल चुके हैं। किसी को कुछ मिल रहा है? पांचवा मुद्दा, थैंक यू फादर। पांचवा मुद्दा 1 जॉन 4:20-21। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 21 से लेकर 22 वचन। 1 जॉन 4:21 ना, 20-21, 20 और 21 वचन। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम सुनो रखता हूँ, सब लोग सुनो। 20वां वचन, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। कितने जन परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? कितने जन परमेश्वर के साथ झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं परमेश्वर को? कितने जन गाली देते, झगड़ा करते हो परमेश्वर के साथ? परमेश्वर के साथ हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे। हाँ, प्यार करते हो ना परमेश्वर से और भाई से, पति से, बच्चों से, माँ बाप से। कितने जन परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर में प्रार्थना में ऐसा, हे परमेश्वर तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, मुझे आशीष दो ना, आशीष दो ना, समझ में नहीं आता तुमको? कोई गया क्या ऐसा? तो अपने भाइयों के साथ आप एक, यू आर अ लायर, आप एक झूठा हो या झूठे हो। अगर आप अपने भाइयों के साथ प्रेम से नहीं रह सकते हो, झगड़ा कर रहे हो, आप एक झूठे हो। सब लोग बोलो झूठे। और झूठे लोगों का पिता कौन है? कौन? तो अगर मैं झगड़ा कर रहा हूं और बोलता हूं कि परमेश्वर से प्रेम कर रहा हूं, तो मैं झूठा हूं। और अगर मैं झूठा हूं तो मेरा पापा कौन है? हैप्पी फादर्स डे। नहीं, शैतान मेरे पिता, पर मैं झगड़ा करूंगा। पर शैतान मेरे पिता, बिल्कुल नहीं, पर मैं झगड़ा करूंगा। अगर बाइक चलाना है पेट्रोल डालना ही पड़ेगा, और पेट्रोल पंप से ही मिलेगा। अगर झगड़ा करना है, झूठ बोल रहे हो और झूठ जो है शैतान से ही आएगा, तो तुम्हारा पिता शैतान ही है। जो झगड़ा करते हैं वो दर्शाते हैं कि मेरा पापा शैतान है। ज्यादा ताली नहीं आ रहा, मैं बोला आज कड़वा है। क्योंकि जो कहता है कि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं, जरूरी है कि वो अपने भाई से भी प्यार करे। कौन सा वाला भाई? चर्च में आने के बाद हम एक दूसरे को बोले हाँ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ये वाले भाई। वो जो घर पे रहते हैं उनसे पहले करो। वो जिनका चेहरा आपको देखना पसंद नहीं है, जिस चेहरे के साथ आपने शादी किया वो चेहरा, उनसे पहला प्यार करो। थैंक यू फादर। ठीक है, तो नफरत करने वाले लोग या झगड़ा करने वाले लोग, या देखिए हमारे पास मत आइए बोले पास्टर प्रार्थना कीजिए, हमारे घर में बहुत झगड़ा हो रहा है। नहीं प्रार्थना कर सकते, शैतान के बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। झगड़ा रोकना आपके हाथों में है।
पास्टर ऐसा कुछ कीजिए ना कि ऊपर से स्वर्ग से एक रोशनी आ जाए, प्रकाश आ जाए। अरे रोशनी आपके घर में, ज्योति आपके घर में रह रहे, फिर भी झगड़ा होएगा। रोशनी और ज्योति का कुछ फायदा नहीं है। हाँ, आप लोगों के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, जो नफरत करते, झगड़ा करते हैं, क्या ऐसे नाम ही रखे तो आप परमेश्वर से जन्मे नहीं हो। दूसरा मुद्दा, आपका उद्धार नहीं हुआ। तीसरा मुद्दा, आप अंधकार में हो। चौथा मुद्दा क्या है? आप यीशु मसीह के शिष्य नहीं हो। और पांचवा मुद्दा क्या है? आप झूठे हो। 6th पॉइंट, सब लोग तैयार हैं? yes. ये हमको पसंद नहीं है। 1 जॉन 3:14-18। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 14 से लेकर 18 वचन। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुँचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु की दशा में रहता है। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है? हे बालकों, हम वचन और जीव ही से नहीं, पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। पास्टर, ये कौन सा बाइबल में है? हमारे बाइबल में तो ये सब वचन नहीं मिलता है। ये शायद से आपके बाइबल में है, नाला सोपारा वर्जन है ना। ये हमारे बाइबल में तो नहीं है, हमने कभी नहीं पढ़ा, इसलिए हम बिंदास झगड़ा किए जा रहे थे। यहाँ पर लिखा है झगड़ा करने वाला अभी भी मृत्यु में है, उसमें अनंत जीवन हो ही नहीं सकता है। और यहाँ पर लिखा है झगड़ा करने वाला एक हत्यारा है। 6th पॉइंट, झगड़ा करने वाला हत्यारा है। पुलिस को बुलाना पड़ेगा, है ना। निशा, सबको पकड़ो जो झगड़ा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पर लिखा है, यूहन्ना कह रहा है तुम जानते हो, ये सामान्य ज्ञान है कि झगड़ा करने वाले में वो एक हत्यारा है और उसमें अनंत जीवन नहीं। अरे आपको लग रहा है आप में अनंत जीवन है क्योंकि आपने यीशु को अपनाया, बस यीशु को अपनाया, अनंत जीवन मिल गया, अनंत जीवन मिल गया, और झगड़ा किए जा रहे हो। झगड़ा करने से ये दर्शाता है, आप दिखाते हो कि आप में अनंत जीवन नहीं है। आप एक हत्यारे हो। सब लोग बोलो हत्यारा। अगर एक हत्यारा आपके सामने आता है, आप क्या करोगे? क्या करोगे? नहीं, भागने का छोड़ो, आप एक हत्यारा को देखोगे, क्या करोगे? कैसा है यार, शी हत्या किया है इसने, क्या चल रहा था इसके दिमाग में। पर झगड़ा करने वाले को अगर आपने देखा तो क्या बोलोगे आप? झगड़ा, आओ आओ देखो, पॉपकॉर्न खाओ, देखो, अरे मजा लो, झगड़ा कर रही लोग। आपको वही फर्क, आपको लगता है हत्यारा मतलब इधर है और झगड़ा करने वाला इधर है ना। बाइबल के नजर में, परमेश्वर के नजर में झगड़ा करने वाला और हत्यारा एक है। यस। वचन नहीं पढ़े अभी जो पढ़ रहे थे? सब लोग हैं यहाँ पे? यस। थैंक यू फादर। एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, ये सब लिखा सबने? 7वां पॉइंट बोलता हूँ मैं, ठीक है? ये सब लिखा, सब लिखा ना? पहला वाला मुद्दा, आप परमेश्वर से जन्मे नहीं हो। दूसरा, आपका उद्धार नहीं हुआ। तीसरा, आप अंधकार में हो। चौथा, आप एक शिष्य नहीं हो। पांचवा, आप एक झूठे हो। और छठवा, आप एक हत्यारे हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि आपको आपके भाई का मदद करना चाहिए। सब लोग बोलो मदद। किसी का सवाल यहाँ पर है, कितना मदद? तो पूछा कि नहीं? ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। ये माँ बाप के लिए और ये भाइयों के लिए भी और सबके लिए। प्यार, सब लोग बोलो प्यार। इक्वल्स टू, जब भी आपके भाई को ज़रूरत है, आपको मदद करना चाहिए। जब भी आपके भाई को ज़रूरत है, आपको, इसको प्यार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? आमेन। यस, आमेन। थैंक यू फादर। तो आप एक गरज देखते हो, आप एक नीड देखते हो कि किसी को ज़रूरत है, तो आपने मदद किया, उसको कहते हैं प्यार। अभी नाउ टेल मी इफ दिस हिंदी इज करेक्ट। जब भी, नो इट्स नॉट करेक्ट। जब भी, अच्छा जब भी, ठीक है, करेक्ट, दिस इज करेक्ट। दैट इज नॉट आल्सो करेक्ट। जब भी, भी भड़ाचा भ,
दैट भाव चाहिए। जब भी आपके भाई को मदद चाहिए, मदद करो। जब भी नहीं, जब भी नहीं। क्या है ये पास्टर, क्या बोल रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसको प्यार नहीं कहते हैं, इसको लाड़ प्यार कहते हैं। मैं समझाता हूं आपको। शिवानी मेरे पास आए, बोले कि मुझे मदद करो, तो मैं शिवानी का मदद करता हूँ। हाँ गरज है बाबा, मैंने मदद कर दिया, मैंने उनको 10,000 दिया, ठीक है। अब दूसरे दिन शिवानी वापस से आती मेरे पास, मुझे मदद करो पैसे का। मैं बोला ठीक है चलो, अभी भी गरज रहेगा देता हूँ, वापस से दे देता हूँ। वापस से तीसरे दिन आती है मेरे पास। अब क्या कर रहा हूँ, इनको बहुत ज़्यादा आदत बिगड़ रहा है इनका। अब मैं इनको विश्वास नहीं सिखा रहा हूँ कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, विश्वास से मांगो, परमेश्वर तुम्हारी चीज़ों को दे देगा, क्योंकि अब मैं उसको निर्भर मुझ पे बना रहा हूँ। यस। माँ बाप भी अपने बच्चों को अपने आप पे निर्भर मत बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ। प्यार करो पर लाड़ प्यार नहीं। समझ में आया? अगर बच्चा चलने की कोशिश करता है, गिरता है तो हम उठाते हैं, गिरता है तो हम उठाते हैं। 10 साल तक बच्चा गिर रहे हैं और हम उठा रहे, मतलब बेवकूफ़ी है। हम बोले कि चल अभी उठ, अपने आप से उठ, अपने आप से उठ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब भी आपके भाई को ज़रूरत है मदद करो, जब भी नहीं। समझ में आया सबको? क्योंकि गरज लोगों के जीवन में हमेशा रहेगा। फिर अगर आप हमेशा लोगों का मदद करते जाओगे तो वो लोग जॉब छोड़ेंगे और सिर्फ आपको फ़ोन लगाते, इमरजेंसी डायल पे आपका नंबर रखेंगे। चलो कम हो गया पैसा, चलो फ़ोन करो, कम हो गया पैसा, चलो फ़ोन करो। नहीं, आपको उनको सिखाना है विश्वास से कैसे जिए, ताकि परमेश्वर उनका पूरा उठा करे। एक टाइम मदद किया, 2 टाइम मदद किया, ठीक है, तीसरे चौथे टाइम आपको पता होना चाहिए कि अब आदत बिगड़ रहा है, इनको अब बोलना चाहिए प्रार्थना करो और परमेश्वर पे निर्भर हो जाओ, मुझ पर नहीं। हालेलुया। समझ में आया? तो अगर 6वां पॉइंट क्या है, अगर आप पर लोगों से प्यार नहीं करते हो, झगड़ा कर रहे हो, आप दिखा रहे हो कि आप एक हत्यारे हो। 7वां पॉइंट, आखिरी पॉइंट, 1 जॉन 3:7-10। थैंक यू फादर। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 7 से लेकर 10 ध्यान से सुनना। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। किससे जाने जाते हैं? शैतान के संतान और परमेश्वर के संतान धर्म के काम करने से और प्रेम करने से। अगर आप झगड़ा करते हो, वाद विवाद करते हो, गुस्सा करते हो, आप क्या दिखाते हो? मेरा पापा कौन है? आप शैतान के बच्चे हो। जिस घर में झगड़ा होता है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, God has not called us to peace, but God has called us to disputes, but to peace। परमेश्वर ने हमें झगड़ा के लिए नहीं बुलाया है, पर शांति के लिए बुलाया है। हमें शांति बनाने वाले रहना चाहिए। लोग झगड़ा करेंगे ही करेंगे, पर आपको शांत रहना है और वो झगड़े को छोड़कर निकलना चाहिए वहां से। झगड़े पे और घी मत डालो। तुम आग जलाओ, मैं घी डालूंगा, तुम आग जलाओ, मैं घी डालूंगा, दोनों मिलके शेकोटे करेंगे यहाँ पे। दोनों जलते उसमें, और वो आग नरक का आग होता है, क्योंकि शैतान उसमें खुश होता है। देखो मेरे बच्चे झगड़ा कर रहे, देखो मेरे बच्चे झगड़ा कर रहे। परमेश्वर के बच्चे आप हो, एक बात बताओ मुझे, परमेश्वर के बच्चे आप हो, पूरे हफ्ते में लोगों को कैसा पता चलेगा? बताओ कैसे पता चलेगा? सिर्फ संडे को पता चलता है, क्योंकि बाइबल पकड़ के आप चर्च जा रहे हो, और पूरे हफ्ते भर झगड़ा करते हो घर में, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी बातों पर, ऐसे बातों पर जैसे कि अरे बाप रे, क्या बताया आपको। एक भी ताली नहीं आ रहा आज, एक भी ताली नहीं आ रहा।
मुझे समझ में आता है, ठीक है। ये झूठा वाला थाली नहीं चाहिए। आपका अन्य भाषा व्यर्थ है अगर आपके घर वाले आपसे आप में प्यार नहीं देख सकते। आप में हमेशा चिड़चिड़, आप में हमेशा गुस्सा, आप में हमेशा आपका प्रार्थना व्यर्थ है, आपका विश्वास करना व्यर्थ है, आपका ज्ञान व्यर्थ है, आपका ऑफरिंग। कितने जन ऑफरिंग देते हैं यहाँ पे? भेंट देखते हैं यहाँ पे, भेंट। और कितने जन ये देते, दशवांश देते। ये भी व्यर्थ है अगर आपके दिल में नफरत है। पढ़ो मैथ्यू, ओपन मैथ्यू 5:24। थैंक यू फादर। मत्ती 5 अध्याय उसका 24 वचन। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप उसके पहले वाला वचन 23वां वचन। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए हाँ। और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, हाँ। तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे हाँ। और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। पहले क्या? अरे आप प्रार्थना में कैसे बैठ सकते हो नफरत लेकर? परमेश्वर बोल रहे पहले तू जा, जिसको तू देख सकता है पहले जाके उससे प्यार करना, पहले जाके उससे माफी मांगना। यहाँ पे लोगों के घमंड पे इतना ठेस पहुंच जाता है माफी मांगने के लिए। माफी मांगो इनसे? बिल्कुल भी नहीं। एक सॉरी बोलने के लिए लोगों को क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता है। तुरंत सॉरी नहीं निकलता है। ये बच्चे देखो, एस्तर, अन्नू, तुरंत अगर कुछ किए, गड़बड़ किए, सॉरी तो बोलते हैं ये लोग। एक सॉरी नहीं बोल सकते। हमारे माँ बाप को सॉरी नहीं बोल सकते। माँ बाप भले तुम गलत हो, नहीं माँ बाप गलत थे इसलिए मैंने चिल्लाया, तो सही बात है ना। माँ बाप को चिल्ला रहे लोग, माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करते लोग, माँ बाप से। क्या बात है? रिश्तों का मायने जो है आप इतने भूल चुके हो। अरे यीशु मसीह बोलते अपने दुश्मनों से प्यार करो। पहले अपने माँ बाप, दुश्मन तो आपके लिए गलत करते हैं, आपके माँ बाप ने आपके लिए इतना कुछ किया, उनको जाके सुनाते हो, ऊंचे आवाज में उनसे बातें करते हो। कैसे बाबा, कैसे, कहां से ये आता है? परमेश्वर से तो नहीं आता है। एक दिल जो प्यार से भरा हुआ है उससे तो नहीं आता है, ये तो शैतान वाले दिल से ही आता है। बाइबल में लिखा है जो अपने माँ बाप को श्राप देना, उनका जो उजियाला है वो बुझाया जाए, अंधियारा हो जाए, उनका दीपक जो है अंधियारा हो जाए। बाइबल बिल्कुल भी अनुमति नहीं देता है कि आप अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करो, चाहे वो किसी भी कारण के लिए हो। कांपना चाहिए आपको, आपको पता होना चाहिए मैं दर्शा रहा हूं कि शैतान मेरा पिता है। और दूसरी बात आपको यह भी याद रखना है कि माँ बाप भी अपने बच्चों से इज्जत से बात करना, इज्जत से और प्यार से बात करना, क्योंकि आपके बच्चे वो ही सिखाते हैं। काश मेरे पास टाइम रहता था आप लोगों को ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो। वो वचन मुझे हिंदी में बताए, ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो एंड व्हेन ही ग्रोज ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट। बालक को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पे उसको चलना चाहिए, और जब वो बूढ़ा होगा उससे वो हटेगा नहीं। आपको पता है इसका अनुवाद इब्रानी में क्या है? असली में ये शब्द यहां पर क्या इस्तेमाल किया है? एक बालक को सिखाओ बात कैसे करना, एक बालक को आदत दिलाओ बात कैसे करना। और ट्रेन का जो शब्द है ना वहां पर इंट्रोड्यूस है। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या है मालूम है क्या? इंट्रोड्यूस मतलब किसी को पहचान कराना, किसी से पहचान कराना। इंट्रोड्यूस मतलब सिखाओ अपने जीवन के द्वारा। माँ बाप, अगर आप अपने माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करोगे और आदर नहीं दोगे, आपके बच्चे भी वही करेंगे। आपको बच्चों को सिखाना है बात कैसे करना है जब आप बात करते हो उनसे। अगर आप ऊंचे आवाज में बात करोगे उनसे, वो ही करेंगे आपके साथ। अगर आप नम्रता से बात करोगे उनसे, वो ही नम्रता के साथ वो लोग बात करेंगे आपसे, वो ही आदर के साथ बात करेंगे। सिखाना आपको है, वो स्कूल में जाके नहीं सीखेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। आपका भेंट जो है परमेश्वर बोल रहा है मेरे सामने मत लाना। तेरे दिल में कड़वाहट है, पहले जाके सॉरी बोलना। जिसके साथ तुम झगड़ा करके आए ना आज सुबह सुबह,
घर से झगड़ा कर करके आते, पहले सॉरी बोलो, फिर अपना हाथ जो है इस भेंट में डालो। अगर ये नहीं कर सकते ना, ये भी मत करो, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर बोला है, मुझे तुम्हारा कोई भी भेंट नहीं चाहिए। नफरत भरा है दिल में, और हाथों से फरीसी हो गए हम, फरीसी ढोंग कर रहे, ढोंग। थैंक यू फादर। अभी आप बोलते रहोगे, यहाँ पर तो नफरत नफरत लिखा है, मैं तो अपने भाई बहन से नफरत नहीं करता हूँ, मैं तो झगड़ा करता हूँ। झगड़ा का मतलब ये नहीं कि मैं नफरत करता हूँ, झगड़े का मतलब नफरत है क्या? नहीं ना, मैं झगड़ा करता हूँ, मेरे बच्चों के साथ भी नफरत करता हूँ क्या? नहीं, मैं प्यार करता हूँ, पर झगड़ा होता है। झगड़े से तो क्या बढ़ता है? रबिश बढ़ता है। प्रोवर्ब्स 10:12 पढ़ो, प्रोवर्ब्स 10:12। नीति वचन 10वां अध्याय उसका 12 वचन। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं। किससे झगड़े उत्पन्न होते हैं? किससे? मतलब अगर झगड़ा है तो बैर है। नफरत नफरत नहीं, नफरत मैं थोड़ी अपने बच्चों से नफरत करता हूं, पर झगड़े करते हैं हम लोग। मैं थोड़ी अपने पति से नफरत करता हूं, पर झगड़े करते हैं हम लोग। बाइबल में लिखा है अगर झगड़ा हो रहा है उसका मूल कारण यह है क्योंकि दिल में नफरत भरा है। मैं साबित कर सकता हूं आपको अगर चाहिए तो। कितने जन परमेश्वर के साथ झगड़ा करते हैं? कोई भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर के लिए दिल में प्यार बसा है ना, तो झगड़ा नहीं करोगे। जिसके दिल में प्यार बसा है किसी के लिए, वो झगड़ा नहीं करेगा उनके साथ, वो उनको आदर देगा और सम्मान देगा। प्यार करना मतलब किसी को सम्मान देना, आदर देना होता है, झगड़ा नहीं। थैंक यू फादर। Proverbs 29:22 डोंट रीड द फुल वर्स। अच्छा ठीक है, रीड इट। बैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध ढक जाते हैं। ठीक है, Proverbs 29:22। नीति वचन सुनो सब लोग। नीति वचन 29 अध्याय उसका 22 वचन। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है। क्रोध करने वाला मनुष्य धूम नहीं मचाता है, झगड़ा मचाता है। क्रोध करने वाला, गुस्सा करने वाला। आगे। और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। अत्यंत क्रोध करने वाला कौन होता है? अपराधी किसका बेटा है? किसका? तो क्रोध करने वाला किसका बच्चा हो गया? बाइबल कह रहा है कि मैं कह रहा हूं? अत्यंत क्रोध मतलब क्या? हम तो क्रोध करते हैं, हम तो सोच समझकर क्रोध करते हैं। कितने जन सोच समझकर क्रोध करते हैं? अभी मुझे गुस्सा आ रहा है, अभी गुस्सा करता हूँ, अभी करना पड़ेगा गुस्सा, रुको थोड़ा गुस्सा आ रहा है, अंदर से आ रहा है थोड़ा। सबका अत्यंत ही होता है, सबका अचानक और भयानक होता है। और इतना ऊंचे आवाज में बात कर, आपका रिकॉर्डिंग करना चाहिए। मैं सच में बोल रहा हूँ, आपका रिकॉर्डिंग करना चाहिए जब आप होश खो जाते हो। अरे आपके खुद के सर के बाल डर जाते हैं आपसे, खड़े हो जाते हैं आपके सर के बाल वगैरह जब आप गुस्से में हो। आंखें ऐसे गोल गोल हो जाते हैं, है ना, एकदम गोल गोल, डराने से हो जाते हैं। बीपी आपका हाई होता है, क्यों? ब्लड प्रेशर। लोग मर जाते गुस्से में, मर जाते क्यों ब्लड प्रेशर क्यों हाई होता है? क्योंकि आपके खुद का दिल इतने कड़वाहट को सहन नहीं कर सकता है। ऐसा परमेश्वर ने आपको बनाया है। ड्रग्स मालूम है? ड्रग्स, नशा। जब नशा लेते हैं आपका बदन क्यों ब्रेक डाउन होता है, मतलब क्यों ढीला पड़ जाता है नशे में? क्यों मालूम है? क्योंकि आपका बदन वो नशा ले नहीं सकता है। वो नशा आपके बदन के ऊपर पूरा हावी हो जाता है, आपके बदन के लिए हानिकारक है। अरे सबसे गंदा नशा जो है वो है गुस्सा करना, झगड़ा करना। आपका बदन डर जाता है, इसलिए पसीना छूटता है, इसलिए आप सांस भी नहीं लेते हो। आप ये भी नहीं करते हो, क्या बोलूं कैसे, ये भी नहीं करते हो। चिल्लाते वक्त कौन थूक अंदर लेता है? चिल्लाते वक्त कोई नहीं लेता है। चिल्लाते वक्त ऐसा जबरदस्त 1 घंटे तक बोलते रहोगे और भूल जाओगे कि मैंने थूक भी अंदर ले लिया कि नहीं। थोड़ा सोचो आप, आपका बदन उसके लिए नहीं बनाया, गुस्से के लिए नहीं बनाया आपका बदन। आपका बदन प्यार के लिए बना गया है। इसलिए जब भी आप प्यार में हो, तितलियां उड़ती है अंदर से। क्या उड़ती है? गुदगुदी हो रही है अंदर प्यार में, है ना? अच्छा लगता है।
बहुत सुकून मिलता है, सुकून का नींद, हंसते हंसते सोते रात को और अच्छे अच्छे सपने आते। पर जब आप झगड़ा करते हो क्या होता है? पेट भी गड़बड़ होता है, रात को नींद नहीं आता है, प्रार्थना भी आपका अच्छे से नहीं होता है। थैंक यू फादर। रीड एक्लीसियास्टिस 7:9। गुस्सा करने वाला पापी होता है, यहाँ पर हमने बात पढ़ा था, ठीक है? एक्लीसियास्टिस 7:9, ऑलमोस्ट डन। सबोपदेशक 7वां अध्याय उसका 9वां वचन, अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो। अपने उतावली से देखो, उतावली से क्रोधित मत हो। आगे, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में हाँ? रहता है। कौन? अरे जब आप चुप हो, बाइबल कहता है लोगों को लगेगा भी ये बुद्धिमान है। जब आप अपना मुंह खोल के झगड़ा करते हो, आप दिखाते हो सबको मैं मूर्ख हूँ। आओ देखो, दो मूर्ख यहाँ पे लड़ रहे हैं, तमाशा देखो, सर्कस चल रहा है यहाँ पे। लड़ाई मूर्ख लोग करते हैं। बुद्धिमान लोग जो है लड़ाई देख के बोलते ठीक है तुम जीत गए भाई, तुम जीत गए, ठीक है तुम्हारा सही है, चलो खत्म। इससे और गुस्सा आता है सामने वाले को, मालूम है क्या? अगर आप शांत हो ना, और गुस्सा आता है सामने वाले को, ये शांत कैसा, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, ये शांत क्यों? ठीक है, अच्छा ठीक है, ऐसा कर, अच्छा ठीक है, निकल जाओ वहाँ से। उनके गुस्से को वैल्यू मत करो, कदर मत करो गुस्से का, छोड़ दो उस गुस्से को, चिल्लाने दो उनको। डायरेक्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो, बीच में आ जाओ, कुछ भी बोल दो, अरे 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 प्यास लगी, अरे प्रेशर आ गया, कुछ भी, चलो निकलो वहाँ से, जाओ निकलो, मत खड़े रहना वहाँ पे। क्योंकि आपको लगता है चलो दिखाते सब दुनिया को कौन ज्यादा मूर्ख है, तुम मूर्ख हो कि मैं मूर्ख हूँ। बेवकूफी है, इससे कोई यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे। तुम्हारे सुसमाचार पे कलंक लग रहा है। थैंक यू फादर। प्रोवर्ब्स 13:10। नीति वचन 13:10, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। रगड़े नहीं, रगड़े नहीं है ना, झगड़े केवल किससे होता है? हिंदी में रगड़े भी। केवल घमंड, अहंकार, घमंड, सब लोग बोलो घमंड। सबसे पहला पाप जो दुनिया के पापा ने किया था, दुनिया के लोगों के पापा कौन है? शैतान। सबसे पहला पाप उसने क्या किया था? घमंड। झगड़ा करने वाले लोग कहते हैं कि हम घमंडी है। हम वो ही पाप कर रहे हैं जो शैतान ने किया था। तो हमारा पापा कौन है? घमंड। आगे, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। उनके पास क्या रहती है? बुद्धि। चुपचाप बैठो, कोई झगड़ा कर रहा है चुपचाप बैठो। आपको दिखाना है कि आप परमेश्वर के पुत्र हो, शैतान के नहीं हो। नेक्स्ट, प्रोवर्ब्स 29:11। नीति वचन 29:11। सब लोग लिख रहे ना ये सारे स्क्रिप्चर्स? मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है। मूर्ख, अपने सारे, सब लोग बोलो मूर्ख, अपने सारे मन के बात खोल देता है। दिल में कुछ भी नहीं रखता हूं मैं मुंहफट हूँ, मुंहफट। मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन सामने खड़ा है। अरे सबसे बड़ा मूर्ख तो तुम हो। दिल साफ कर दिया, पूरा कचरा सामने वाले के घर में डाल दिया। मेरा दिल तो साफ है भाई, मैंने अपना कचरा तो साफ कर दिया, तुम्हारे घर पे डाल दिया मैंने। क्या लिखा है यहाँ पे? मूर्ख अपने दिल के सारे बात खोल देता। मुझे गुस्सा है, मैंने बोल दिया, बस मैंने सुना दिया, और आपको लगा ये घमंड की बात है, ये बेवकूफी की बात है। किस बात का घमंड कर रहे हो आप? अगर किसी ने आपको सुनाया, आप चुप बैठे और उनसे फिर भी प्यार किए ना, ये घमंड करने का बात है। मत सुनाओ अपने दिल की बात, अपना दिल का कचरा जो है ना मत सुनाओ। वो समझदारी नहीं है, वो बेवकूफ़ी है। दिल में वचन नहीं बैठता है, दिल में ये कचरा बैठेगा। आगे, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता, अपने मन को और शांत कर देता है। और शांत कर देता है। किसको? मन को। सामने वाले को कि मन को? मन को। अपने मन को शांत कराना आपके हाथों में है। मैन, यस। आप जाते हो चुप कराने के लिए सामने वाले को। किस हिसाब से भाई आपको आपका मन शांत कराना है?
शांत हो जा भाई, शांत हो जा, शांत हो जा, ठीक है, शांत हो जा, चिल्लाने दो उनको, चिल्लाने दो, शांत, तू शांत रहो, तू शांत रहो। नहीं, मैं भी सुनाऊंगा, मैं भी सुनाऊंगा। अरे पिछले बार उन्होंने भी वैसा किया, अरे उन्होंने ये भी किया था, और तुमने भी, मैं सुनाऊं क्या? तुम्हारा पूरा लिस्ट मेरे पास। अरे इतना घमंड कि तुम बेवकूफ हो, इतना घमंड। एक बुद्धिमान अपने दिल को शांत करा देता है और अपने मन की बातों को मन में ही रखता है। और आपको पता है वो क्या करने का, मन के जो कड़वाहट है वो क्या करने का, प्रार्थना में जाओ और यीशु के सामने सारे कड़वाहट को डाल दो। वो सुकून देगा, वो शांति देगा, और आपको बस आपके रिश्ते जो है खराब नहीं होना चाहिए। सब लोग हैं मेरे साथ? नेक्स्ट, 1 पीटर 4:8 और 9। पहला पत्रस 4 अध्याय 8वां और 9वां वचन। और सब में श्रेष्ठ बात यह है, सब में श्रेष्ठ बात, सब लोग बोलो, सब में श्रेष्ठ बात क्या करना है? बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, चिन्ह चमत्कार करना है, क्या करना है? अन्य भाषा, विश्वास से पहाड़ों को हटाना है, ज्ञान पाना है, क्या करना है? सबसे श्रेष्ठ बात क्या है? आगे, यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से, परमेश्वर के नजर में सर्वश्रेष्ठ बात ये है। मैन, यस। परमेश्वर को कहो, इस दिन के बाद मुझे एक दूसरे से, मतलब मेरे भाइयों से, मेरे बहनों से प्रेम रखना सिखाइए। रीड आगे। थैंक यू फादर। क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। हाँ हाँ, आगे। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। मेहमानों का नहीं, जो घर में बैठे हैं, जो आपकी वो बहन है जो बोलती है पानी लाओ मेरे लिए, और बोलते खुद उठ जा, खुद लेना, तू नहीं ले सकता है। हम रुकते हैं सुनने के लिए कि कोई हमें आदेश दे। आपको दिखना चाहिए कि आपकी बहन बाहर से आई है, तुरंत उठ के पानी दो उनको। ये आपके 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 इसमें होता है ना, गांव में होता है ना, तुरंत कोई बाहर से आता है, तुरंत कोई उठ के पानी दे देता है ना। तो आपके घर में आजकल क्यों नहीं हो रहा है? मम्मी आती है, अरे मम्मी है ना, खुद लेके जाएगी पानी। पापा है ना, पापा जब मांगेंगे तभी दे दूंगा पानी। क्यों भाई? सामने से जाओ ना। पापा तुम्हारे सर पे तेल रखूं क्या? कभी बोले? पापा के आंखों में आंसू आ जाएगा, शॉक हो जाएंगे पापा, मेरे सर पे तेल। आखिरी बार मेरे मम्मी ने बोला था कि बेटे आओ तेरे सर पे तेल रखो। आदमी लोग बोलेंगे सही बात है, मेरे लिए सही नहीं है कि मेरे लिए तेल डालती है, मम्मी ने कभी नहीं डाला है, ये डालते हैं। पापा शॉक हो जाएंगे। कभी मम्मी को बोले आओ पैर दबाओ, आओ तेल मालिश करो, नहीं मम्मी बोल नहीं रही है ना, छोड़ो ना, जब बोलेगी तभी करेंगे। परमेश्वर ऐसे बलिदानों से ज्यादा प्रसन्न होते हैं, ऐसे कार्य से। ये है विश्वास जो कार्य के साथ दिखता है। ये कार्य दिखाओ, परमेश्वर इससे इतना खुश हो जाएंगे ना, आप जाओगे ना स्वर्ग में, परमेश्वर ज्यादा खुशी इससे पाएंगे ताकि आप अपने घर को छोड़ के बाकी लोगों के लिए अच्छे अच्छे बनो। दुनिया वालों को सॉरी बोलना, दुनिया वालों से प्यार करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, क्योंकि थोड़ी ना हमारे घर में रह रहे। घर वालों को सॉरी बोलना, घर वालों के साथ अच्छे से रहना मुश्किल है भाई। कितने जनों ने कभी अपने पापा को सॉरी बोला, मम्मी को सॉरी बोला, मम्मी सॉरी गलती से, मेरे एस्टर ऑलवेज सर, मुझे मालूम है, मम्मी सॉरी इसके लिए उसके लिए नहीं। अरे माँ है, माँ का दिल तो ममता से भरा है, माँ सुखों का सागर है, माँ समझती है, बेटी हूँ बेटा हूँ। ऐसा अकड़ दिखाते हैं उसी माँ के सामने जिन्होंने 9 महीने अपने कोख में रख के हमको जन्म दिया। माँ सुखों का सागर है। आपको पता है बाप क्या है? आज पिता का दिन है ना, बाप क्या मालूम है क्या? दुखों का सागर है। कोई सुन नहीं रहा, चलो आगे बढ़ते। बाप के दिल में कितना दुख है ना, कोई समझ भी नहीं पाता है, क्योंकि वो बताते नहीं है, बताते नहीं है। उनका वो काम नहीं रहता बताने का और जताने का। बाप का जो कार्य है मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। बाप को इतने हल्के में लेते, इतने हल्के में लेते कि जब भी बाप आता है ना, सब लोग पापा कब जाएंगे, पापा कब जाएंगे, पापा को निकलना चाहिए घर से, पापा।
वही पापा जो आपको तोहफे पे तोहफे ला के देता है, आपके पढ़ाई के लिए पैसा देता है, वही पापा जो बचपन से लेके आज तक आपको पाले पोसे, वही पापा के बारे में आप बोले पापा कब जा रहे हैं, पापा कब निकल रहे हैं। अरे पापा गाँव नहीं जा रहे क्या? पापा गाँव जाएंगे तो सुकून रहेगा, घर पे आराम से रह सकते हैं। वो मर्द, वो आदमी जो धूप में जाता है बाहर आपके लिए कमाने के लिए, वो घर पे आके ये सुनेगा कभी तो क्या लगेगा उसको, मेरा खुद का घर भी मेरा नहीं है। अभी वो जाके अपने माँ को नहीं सुना सकता है कि मेरे जीवन में क्या दुख है, क्या तकलीफ है, इसलिए वो जाके पीता है, इसलिए वो जाके ये सब करता है, अपने दोस्तों के साथ घूमता है, क्योंकि वो बैठ के अपने बीवी के साथ, बैठ के अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता, बातें नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग समझते नहीं। उनको लगता पापा को तो स्ट्रांग है, पापा को कोई दुख ही नहीं है, दिखाते नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। फादर हेल्प देम। थैंक यू फादर। प्रोवर्ब्स 6:1-5। प्रोवर्ब्स 6:1-5। सॉरी। नीति वचन 6 अध्याय 1 से लेकर 5 तक। हाँ। हे मेरे पुत्र, सुनो, हे मेरे पुत्र, यदि तू अपने पड़ोसी का उत्तरदायी हुआ हो, हाँ, अथवा परदेशी के लिए हाथ पर हाथ मारकर उत्तरदायी हुआ हो, तो तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, हाँ, और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। हाँ, इसलिए हे मेरे पुत्र, एक काम कर, अर्थात तू जो अपने पड़ोसी के हाथ में पड़ चुका है, हाँ, तो जा उसको साष्टांग प्रणाम करके मना शास्त्रांग ले। क्या करना है? प्रणाम। पड़ोसी को, क्योंकि आपने उधार लिया उससे। आगे, तू न तो अपनी आंखों में नींद, ना तो अपने आंखों में नींद, और न अपनी पलकों में झपकी आने दे, ना तो अपने पलकों में झपकी आने दो, और अपने आप को हरनी के समान, अपने आप को हरनी के समान, शिकारी के हाथ से, शिकारी के हाथ से, और चिड़िया के समान, चिड़िया के समान चिड़ीमार के हाथ से छुड़ा। मतलब आपने कर्ज लिया किसी से, आपको जाके अपने आंखों को नींद नहीं देना है, जाके वो कर्ज लौटाना है, पूरा करना है। और जब तक आप वो पूरा नहीं करते हो, चैन का नींद मत सोना। ठीक है, ये पैसों के बारे में कह रहा है पास्टर, इसमें हमारा क्या लेना देना है, पैसों के बारे में कह रहा है। आपको पता है रोमन्स 13 में क्या लिखा है? किसी के कर्जदार मत बनो, केवल उनसे प्रेम करने का कर्ज आपके ऊपर है। आपको एक दूसरे से प्रेम करना है, ये कर्ज आपके ऊपर है। और आप अपने आप को चैन मत देना, आप अपने आप को नींद मत देना जब तक आप ये कर्ज पूरा ना करो। कैसे आप सब लोग सुनो यार, 5 मिनट सुनो, 5 मिनट सुनो। कैसे आप गुस्से में सो सकते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिना अपने लोगों से सॉरी कहे, बिना मेल मिलाप कहे एक भी दिन सोना, मतलब आप शैतान को जगह दे रहे हो अपनी जिंदगी में। इफिशियंस 4:26 में लिखा है कि गुस्सा मत होना, गुस्से में सोना मत, गुस्से में रात को सोना मत। सूर्यास्त होने से पहले जाके मेल मिलाप करो, बाइबल में लिखा है। और फिर लिखा है कि शैतान को जगह मत दो। आप अगर गुस्से में सोते हो, आप शैतान को जगह दे रहे हो। आप लड़ाई झगड़ा करके अगर सो रहे हो, आप शैतान को जगह दे रहे हो। अरे ऐसे नफरत को, ऐसे शैतानी कार्य को निकालो अपने जीवन से, उखाड़ के फेंको। अपने घमंड को कम करो, अपने घमंड को पूरा उखाड़ो और जाके सॉरी बोलो उन लोगों से। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आपको पता है केन ने पूछा, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? केन ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं अपना भाई का रखवाला हूँ? क्या मेरे भाई का रखवाला करने का जिम्मेदारी मेरा है? आपसे एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, हाँ, आप आपके भाई के रखवाले हो। आज वो जवाब आपको दे रहा हूँ मैं, आप आपके भाई के रखवाले हो। उनसे प्यार करने का जिम्मेदारी आपका है, उनका सुकून का जिम्मेदारी आपका है। वो अच्छे से रहते हैं, आपके माँ बाप के रखवाले आप हो, आपके बच्चों के रखवाले आप हो। क्या जीवन आप उनके सामने जी रहे हो, ये आपका जिम्मेदारी है, आप उनके रखवाले हो। जेनेसिस 4:13 में केन ने ऐसा कहा कि मेरा जो दंड है मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। आपको पता है मेरे घर में, बाइकला घर में हमारे पास एक कुत्ता रहता था, डॉग कुत्ता रहता था। रात के समय में मैंने वो कुत्ते को ऊपर लिया था टेरेस पे घूमने के लिए।
और मैं थका हुआ था। तो रात के समय में वो कुत्ता जो है ऐसा कॉन्स्टेंटली कर रहा था, ठीक है, की ऐसा कर रहा था। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं अपने गोदी में ले लूँ। तो टेरेस पे बैठा था रात के अंधेरे में, मेरे कुत्ते के सर को मैंने मेरे गोदी पे लिया और रखा और अच्छे से सहला रहा था, ठीक है। रात के अंधेरे में वो कुत्ता जो है करते जा रहा था, तो मैंने मेरे गोदी में लिया उसका सर और सहला रहा था। तो करते करते वो थोड़ी देर सो गए मेरे गोदी में। उसके बाद उसको हाथों में लिया, क्योंकि बहुत जाड़ी थी वो, बहुत ऐसे थी, तो उसको हाथों में लिया, नीचे लाया और बांध दिया, चेन से बांध दिया मेरे घर में ही, और सो गया, वही कमरे में सो गया। रात को फिर से कुई करने लगा। मैं थका हुआ था, मैंने चिल्लाया ज़ोर से, क्योंकि मैं कभी चिल्लाता नहीं था मेरे कुत्तों को, मतलब बहुत प्यार करता था। मैंने चिल्लाया ज़ोर से, अरे चुप बैठो ना यार, सोने दो, और चुप बैठ गए। और आपको पता है सुबह वो उठी नहीं, वो जा चुकी थी। रात को वो सिर्फ रो रही थी क्योंकि वो दर्द में थी, और मेरे चिल्लाने पे वो चुप भी बैठ गई। और मुझे उस बात का इतना अफसोस हुआ कि मैं अकेला था घर पे, और मेरे वजह से अगर मैं उस समय में रहता था और उनसे प्यार से बस बैठता था उनके बाजू में, तो शायद से कुछ तो अच्छा लगता था। ज़िंदगी भर का कुछ भी मैंने किया, पर ये एक जो अफसोस मेरे दिल में है, मैं गया बाथरूम में, आईने के सामने इतना गिड़गिड़ा कर रोया, इतना रोया कि लगा कि मेरा जान ही निकल जाए। अफसोस का जो ये रोना है ना, वो बहुत भयानक होता है। मेरे पापा जब जा रहे थे तो वो बीमार थे परमेश्वर के पास। जब वो बीमार थे तो उनके साथ मैंने नौकरी वगैरह छोड़ दिया था, क्योंकि कुछ टाइम तक नौकरी कर रहा था, छोड़ के उनका सेवा कर रहा था मैं। पर मेरे दोनों बहन नहीं थे। पर उनके जाने के बाद मेरे दोनों बहन बोलते काश हम भी रहते थे वहाँ पे, ताकि पापा की सेवा कर पाए, पर नहीं थे। ज़िंदगी भर कहाँ पर था? दोनों बहनों ने सोचा कि काश हम भी वहाँ पर रहते थे पापा के सेवा करने के लिए, पर नहीं थे। और वो लोग रो रहे थे कि काश काश काश, पर वो वापस से मौका नहीं आने वाला है। तो वो सोचते थे काश हम वहाँ पर रहते थे। तो क्या करते थे वो? पापा के कब्र पे जाकर फूल चढ़ा कर अपने अफसोस को कम करने की कोशिश कर रहे। नहीं होने वाला ना, अभी चले गए पापा, तो क्या अफसोस करोगे? अगर पापा वापस से बात कर सकते थे स्वर्ग से, तो वो एक ही चीज़ कहते थे, अब जो तुम्हारे पास है उन लोगों से तो प्यार से रहो, ताकि ये अफसोस जो है दोबारा और किसी के लिए ना हो। अगर कुछ करना है मेरे लिए तो इतना करो कि अब उनसे प्यार से रहो जो तुम्हारे पास आज जिंदा है। अफसोस बहुत भयानक चीज़ होती है, इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आपको एक दूसरे से प्यार करना है जब समय अब है। अब समय है प्यार करने का। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। आपको पता है हैटी ग्रीन करके एक औरत थी जो बहुत ही कंजूस थी। उनके पापा ने करोड़ों करोड़ों अरबों रुपए उनको दे दिए थे, डॉलर्स दे दिए थे विरासत में, क्या बोलते विरासत में। पर वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में पूरे दुनिया में सबसे चिंदी औरत या कंजूस औरत कहलाती थी। क्यों? क्योंकि वो अरबों रुपए में से एक भी खर्च नहीं करती थी, एक भी डॉलर खर्च नहीं करती थी। वो जाके फ्री फूड लेती थी, रास्ते में जो मुफ्त का खाना मिलता था ना, वो लेती थी। एक बार उनका खुद का बेटा जो है उनके पैर में चोट लगा गया था, तो उनको हॉस्पिटल लेके जाना था। वो घूमती रही फ्री वाले हॉस्पिटल ढूंढते कहाँ पे मुफ्त में इलाज हो सकता है, क्योंकि मुझे खर्च नहीं करना। और पता चला कि इतना वो पूरा बढ़ गया, उसका बेटे का जो पैर का वो जो इन्फेक्शन बढ़ गया कि वो पैर काटना पड़ा। अरबों करोड़ों रुपए थे उनके पास, फिर भी उन्होंने खर्च नहीं किया। एक ही कपड़े में वो जिंदगी भर रहती थी, वो भी काले कपड़े में। जिंदगी भर नहाती नहीं थी गर्म पानी से, क्योंकि लाइट बिल आ जाएगा। गर्म पानी से नहीं नहाती थी क्योंकि लाइट बिल आ जाएगा, सोचो। और जहाँ पर भी फ्री का कुछ मिलता था ना, तो अपने घर वालों को खिलाते थे थोड़ा थोड़ा करके, बस इतना थोड़ा थोड़ा। अरबों करोड़ों रुपए के मालकिन होने के बावजूद वो खर्च नहीं करती थी। आपको पता है वो मर गई थी क्यों? क्योंकि वो झगड़ा कर रही थी अपनी नौकरानी से। नौकरानी बोल रही थी हमारा पैसा जो है पगार बढ़ाओ, वो बोली नहीं बढ़ाएंगे, और उनको हार्ट अटैक आया, मर गए।
उनकी बेटी जो है, जब वो मर गए, उनकी बेटी जो है सारा धन संपत्ति जो भी है, अरबों करोड़ों रुपए जो भी बचा के रखा है इसने, एक फ्री का हॉस्पिटल खोला और करोड़ों लोगों को इलाज मिलने लगा वो फ्री के हॉस्पिटल में। आपसे एक ही बात कहना है, परमेश्वर ने अपना पूरा प्यार आपके ऊपर लुटा दिया। इस औरत के जैसे मत बनो, कंजूस प्यार करने में। एक दूसरे से दिलदारी से प्यार करो, भरपूरी से प्यार करो। नफरत जितना आप करते हो ना, जितना झगड़ा कर रहे हो, उससे ज़्यादा प्यार करो एक दूसरे से। यही परमेश्वर का पैगाम है। आमीन। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। हम जानते हैं कि हमारे दिल के बात यहाँ पर खुलासा हो गया पूरा। जो भी हमारे दिल में छुपा हुआ था पिता, जो भी नफरत, जो भी गंदगी हमारे दिल में छुपा हुआ था, आज खुलासा हुआ आपके वचन के द्वारा कि वो सही नहीं है। अगर हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से प्यार भी करें, एक दूसरे को अपनाएं जैसे वो है। चिल्लाकर बात ना करें, चिढ़कर बात ना करें, एक दूसरे का सम्मान रखें, एक दूसरे का आदर करें, ये ज़रूरी है। इसलिए पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा हम ये मानते हैं कि आज तक हमने शैतान को वो जगह दिया हमारे परिवार में काम करने के लिए, इसलिए हमें माफ़ कीजिए। आज से प्यार और प्यार ही हमारे घर से गूंज उठेगा। प्यार के शब्द, प्यार के लफ्ज़ और प्यार ही प्यार, एक दूसरे से प्यार करेंगे चाहे कुछ भी हो। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, स्वीकार करूँगा। आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू।